बच्चा स्कूल से घर आता है, हम उससे पूछते हैं कि मार्क्स कितना आया है, फर्स्ट आया है कि सेकेंड आया है। वह डरा हुआ सहमा हुआ अवस्था में कहता है सेकेंड आया है। लेकिन हम उसे डांट कर पूछते हैं सेकेंड क्यों आया है, फर्स्ट क्यों नहीं आया है। हम उसे पीटते भी हैं। वो अपने स्कूल से किसी एक्टिविटी को करके जब घर लौटता है तो उस समय भी हम उससे पूछते हैं फर्स्ट आया है या सेकेंड आया है। यहाँ तक कि नर्सरी, LKG, UKG में एक खेल होता है, बच्चे चमचे मुंह में लगाकर उसमें नींबू डालकर भागता है। वहाँ भी उसके फर्स्ट आने के लिए पहले से ही चिल्ला रहे होते हैं भाग बेटा भाग, मतलब नींबू डालकर भाग। बच्चे को लगता है कि यार फर्स्ट आना बड़ा जरूरी है। हमेशा हमारा पेरेंट्स हमसे यही सवाल पूछते हैं कि बेटा फर्स्ट आया है कि सेकेंड। पेरेंट्स के लगातार इस तरह के सवाल पूछने से उसके जहन में यह बात बैठ जाता है कि मेरे को अव्वल आना है, मेरे को बाकी लोगों से आगे निकलना है। तो होता क्या है, जब वही बच्चा 21 साल का होता है तो वह बड़ा सेल्फिश हो जाता है। उसे सेल्फिश किसने बनाया? हम और हमारे सोसाइटी ने। हमारे बच्चे सिर्फ अपने बारे में सोचना चालू कर देता है, वह दूसरे के बारे में सोचना बंद कर देता है, क्योंकि यही उसे हम ट्रेन किए होते हैं। बचपन से ही उसे हमने ट्रेन किए होते हैं कि बेटा तुझे फर्स्ट आना है, बाकी सब लोगों को भूल जाओ। तो जब वही बच्चा नौजवान होता है तो सोसाइटी के प्रति, अपने माता पिता के प्रति उसका यह नज़रिया हो जाता है कि भैया मुझे आगे बढ़ना है, बाकी सब लोग जाए भाड़ में। मेरा ये दिल कहता है, मेरा ये दिल चाहता है। हम जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी एडल्ट्स और यंगस्टर है जो कल होकर पेरेंट्स बनेंगे, अगर हम अपने बच्चे को यह सीख दे बचपन से ही, लोअर क्लास से ही, जब हमारा यह बच्चा घर लौटे तो उससे हम यह प्रश्न नहीं करें कि बेटा तुम फर्स्ट आया है या सेकेंड आया है। हम उससे यह पूछे कि बेटा आज तुमने किस किस का मदद किया है, किस किस के चेहरे पे मुस्कान लाया है, तुमने दोस्तों से लड़ाई तो नहीं किया है, तुम पर कोई कंप्लेन तो नहीं किया है, तुम किसी पर कमेंट तो नहीं किया है, तुमने विद्यालय की सफाई किया है, तुमने विद्यालय के फूलों के क्यारियों में पानी पटाया है। शिक्षक जब वर्ग कक्ष में तुम्हें पढ़ा रहे थे तो तुम उनके बातों को ध्यान से सुन रहे थे या नहीं, कहीं शोर तो नहीं मचा रहे थे। दूसरे तरफ स्कूल में, क्लास में शिक्षक उनसे पूछे कि आज तुमने कितने बजे जगा है, तुम अपने माता पिता के किस किस कार्य में सहयोग किया है, तुम अपने दादा दादी का सेवा किया है या नहीं किया है, तुमने अपने पुस्तक की रीडिंग, तुमने अपने बुक्स की रीडिंग कितने बार दिया है, जो तुम याद किया था उसको अपने नोटबुक में कितने बार लिखा है। तब जाकर हमारे बच्चों को लगेगा, उसको महसूस होगा कि दूसरों का हेल्प करना, उसका मदद करना, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट लाना महत्वपूर्ण है। माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, परिवार, समाज, राष्ट्र, प्रकृति से प्रेम करना महत्वपूर्ण है। बड़ों का आदर करना, समय का कद्र करना, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना, जिम्मेदारी लेना, दूसरों का परवाह करना महत्वपूर्ण है। सच्चाई, ईमानदारी, खुद पर भरोसा करना, उत्साहित रहना और कठिन परिश्रम करना महत्वपूर्ण है। हमारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई वही रहेगा, बस थोड़ी उसकी नजरिया बदल जाएगी। इस नजरिए के साथ जब हमारा बच्चा नौजवान होगा, 21 साल का होगा, तो हमारा पूरा सोसाइटी बदल चुका होगा, क्योंकि उस समय हमारे सोसाइटी में ऐसे नौजवान होंगे जो दूसरे का परवाह करेंगे, दूसरे के खुशी के लिए जिएंगे और खुशी के लिए मरेंगे, दूसरे के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के बारे में सोचेंगे। तब कोई बूढ़े माता पिता अपने बेटे और बहू के बारे में कभी यह ख्याल नहीं करेंगे कि कहीं मेरा परवाह न करे। तब हमारे देश में करप्शन नहीं होगा, विजिलेंस बैठाने की जरूरत नहीं होगी, पुलिस बल को इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी, सीमाओं पर सैनिक और आर्मी बैठाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उस समय हमारा समाज बदल चुका होगा और हमारे समाज के हर नौजवान जिम्मेदार होंगे, दूसरों का परवाह करेंगे, आदर करेंगे, सत्कार करेंगे, सारे सद्गुण उसमें भरा पड़ा होगा। इसके लिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज जो एजुकेशन सिस्टम में है वह यह होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को इस बात की अहमियत का एहसास कराएं कि जो हम दूसरे से चाहते हैं, जो हम दूसरे से उम्मीद करते हैं, क्या इस पर हम खुद खरा उतर रहे हैं? क्या हमारी आदतें, हमारी हैबिट्स डुप्लीकेबल है, अनुकरणीय है? तभी तो महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से तात्पर्य बालक व मनुष्य के शरीर,
मन व आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। मैं इस तरह के लाइफ चेंजिंग वीडियो लगातार लाता रहता हूँ। इस तरह के लाइफ चेंजिंग वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दीजिए और उन दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता है, जो अपने समाज को बदलना चाहता है। और आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि इस तरह के वीडियो से हमारे समाज, हमारे विद्यालय, हमारे बच्चों, हमारे पूरे राष्ट्र में क्या बदलाव हो सकता है। अगर हमारे नज़रिया में बदलाव होती है तो हमारे देश पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। थैंक यू। विश यू वेल्थ।